दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत बहुत मासूम है, लेकिन अंत इतना गहरा है कि इंसानियत भी रो पड़े। ये कहानी है एक लड़के की जो हर रोज एक लड़की को चुपके चुपके देखता था, लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शहर का एक बड़ा कॉलेज। सुबह सुबह क्लासरूम में लड़के लड़कियों की भीड़, कहीं हंसी ठिठोली, कहीं किताबों में डूबे चेहरे। पीछे की बेंच पर बैठा था आरव, शांत, संकोची और हमेशा सबकी नजरों से बचकर। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और झिझक थी। क्लास में शायद ही किसी से बात करता हो, लेकिन उसके दिल में एक राज था, एक ऐसा राज जिसे वो किसी से कह नहीं पाया। और तभी क्लास में आती है अनाया, कॉलेज की टॉपर, सबकी फेवरेट, जिसकी मुस्कान जैसे पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। अनाया जब भी क्लास में आती, हर कोई उसे नोटिस करता। दोस्त उसकी तारीफ करते, लड़कियां उससे जलती, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठा आरव बस चुपके से उसकी तरफ देखता रहता। आरव का दोस्त धीरे से उसे ठेल कर कहता, भाई, कब तक ऐसे ही देखता रहेगा, जाकर बात कर ले। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, कुछ बातें दिल में अच्छी लगती हैं, जुबां पर आकर बिगड़ जाती हैं। उसके दोस्त हंस पड़ते, लेकिन आरव की नजरों में गहराई थी। वो सिर्फ उसे देखना चाहता था, बिना कुछ कहे, बिना जताए। कभी वो अनाया की सीट पहले से साफ कर देता, कभी उसके लिए क्लास की खिड़की खोल देता। रात को हॉस्टल में जब सब मस्ती कर रहे होते तो आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर डायरी में लिखता, आज फिर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काश मैं उससे कह पाता कि वो मेरे लिए कितनी खास है, लेकिन नहीं। अगर मैंने कह दिया और उसने मुस्कुराकर मना कर दिया तो शायद मैं वो नजरें भी खो दूंगा जिन्हें मैं चुपके से देख लेता हूं। आरव के दिल में अनाया के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जज्बा था जो वक्त आने पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। लेकिन आरव को क्या पता था कि उसकी ये चुप्पी, उसकी ये मासूमियत जल्द ही उसकी तकदीर को ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन लाइब्रेरी में अनाया एक किताब ढूंढ रही थी। किताब ऊंची शेल्फ पर थी और उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। तभी आरव पीछे से आया, बिना कुछ कहे किताब निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। आरव बस हल्की सी गर्दन झुकाकर चला गया। उसके जाने के बाद अनाया सोच में पड़ गई। ये लड़का इतना चुप क्यों है? हर बार मदद करता है, लेकिन कभी बातें क्यों नहीं करता? दोस्तों के बीच बैठी अनाया हंसते हुए बोली, पता है इस क्लास में सबसे अलग इंसान कौन है? वो पीछे बैठा लड़का, आरव। दोस्त हंस पड़े, अरे वो तो किताबों का कीड़ा है। लेकिन अनाया ने कहा, नहीं, वो अजीब है, लेकिन अजीब अच्छे तरीके से। उसकी ये बात सुनकर पास की टेबल पर बैठे आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने नजरें झुका लीं। दोस्तों, आरव की मासूम ख्वाहिशें उसके दिल में गहराई से जगह बना रही थीं। वो चुपचाप अनाया की हर खुशी में अपना हिस्सा जोड़ना चाहता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ये छोटे छोटे मासूम पल ही वो यादें बनने वाले थे जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होंगी। उसकी मासूम ख्वाहिशें धीरे धीरे अनाया की जिंदगी में जगह बनाने लगी थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी कभी एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। सुबह का कॉलेज, लेकिन आज माहौल अलग था। जहां रोज कैंटीन में हंसी ठिठोली होती थी, आज वहां सन्नाटा छाया था। हर कोई धीमी आवाज में कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। आरव क्लास में दाखिल हुआ तो उसने देखा, सभी की नजरें उदासी से झुकी हुई थीं। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो पास खड़े एक दोस्त से पूछता है, क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों हैं? दोस्त गहरी सांस लेकर कहता है, तुझे नहीं पता, अनाया बीमार है। आरव का दिल धक से रह गया। बीमार? कैसी बीमारी? दोस्त की आवाज कांप रही थी, उसे ब्लड कैंसर हो गया है। ये सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। पूरी क्लास शॉक में थी। कभी हंसती खिलखिलाती रहने वाली अनाया अब हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। पहले पहल उसके दोस्त मिलने आए, फ्लावर्स लाए, सेल्फीज लीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सबके चेहरे से चिंता गायब होने लगी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए।
अनाया के पास धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। एक शाम आरव हिम्मत जुटाकर हॉस्पिटल गया। उसने दरवाजा खोला और देखा अनाया बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, चौंक गई। तुम यहां? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आओगे। आरव धीरे से कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। उसने पानी का गिलास उठाया और अनाया को दिया, फिर हल्की आवाज में बोला, कभी कभी इंसानियत ही सबसे बड़ी वजह होती है। अनाया कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद आरव हर रोज हॉस्पिटल आने लगा। वो उसके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाता, क्लास की सारी नोट्स बनाता और उसे देता। कभी उसके बिस्तर के पास बैठकर चुपचाप उसके पैर दबा देता। अनाया हैरान थी। ये वही लड़का है जो क्लास में कभी आवाज तक नहीं निकालता था। ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? अनाया के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। उसके परिवार पर बोझ बढ़ता जा रहा था। तब आरव ने कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में क्लास, शाम को हॉस्पिटल और रात को बच्चों को पढ़ाना। वो अपनी नींद, अपनी थकान सब भूल गया। बस एक ही ख्वाहिश थी, अनाया बच जाए। एक दिन अनाया ने रोते हुए कहा, आरव, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हम तो कभी दोस्त भी नहीं थे। तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? आरव मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें पता है अनाया, कुछ लोग हमारे दिल में ऐसे बस जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी करना बोझ नहीं लगता। और रही बात दोस्ती की, तो शायद मेरा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे है। अनाया चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों, आरव अब सिर्फ एक क्लासमेट नहीं रहा था, वो अनाया की उम्मीद बन चुका था। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो सबके पैरों तले जमीन खिसका देने वाली थी। हॉस्पिटल का कॉन्फ्रेंस रूम, अनाया के परिवार के लोग, उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। आरव भी चुपचाप कोने में खड़ा था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने अनाया की सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। उसे तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर अगले कुछ दिनों में डोनर नहीं मिला तो उसे बचाना नामुमकिन होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया की मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता का चेहरा पत्थर की तरह जम गया। घर वालों ने रिश्तेदारों से बात की। कई लोगों ने टेस्ट करवाने का वादा किया, लेकिन एक एक करके सब पीछे हटने लगे। इतना बड़ा ऑपरेशन हमारे लिए मुश्किल है। अगर मैच नहीं हुआ तो क्यों बेवजह खुद को तकलीफ दें? धीरे धीरे सभी गायब होने लगे। अनाया का परिवार अकेला पड़ गया। आरव चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। रात को जब सब चले गए, आरव चुपके से उसके कमरे में गया। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मैं थक गई हूं। लोग कहते हैं कि मैं शायद अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं जीना चाहती हूं, बहुत कुछ करना चाहती हूं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनाया, ये वादा है मेरा। अगले दिन सबकी नजरों से बचकर आरव खुद लैब पहुंचा। उसने डॉक्टर से कहा, मेरा भी टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर हैरान रह गए। तुम्हें पता है, यह आसान नहीं है, इसमें खतरे भी हैं। आरव मुस्कुराकर बोला, खतरे? किसी की जिंदगी बचाना अगर खतरा है तो मैं ये खतरा हर रोज उठाने को तैयार हूं। आरव ने अपनी जान की परवाह के बिना बोन मैरो का टेस्ट देने का फैसला किया। उसका दिल सिर्फ एक ख्वाहिश कर रहा था कि अनाया जिंदा रहे। डॉक्टर के कमरे के बाहर सब बेचैन खड़े थे। अनाया के माता पिता की आंखों में डर था। आरव कोने में चुपचाप खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा, हमें मैच मिल गया है। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पिता की आंखों में उम्मीद जग गई, लेकिन अनाया अभी भी नहीं जानती थी कि डोनर कौन है। आरव ने सिर झुका लिया और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा, देखो बेटा, यह आसान नहीं है। तुम्हारे शरीर पर असर होगा, शायद जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया,
अगर मेरी एक तकलीफ से अनाया को जिंदगी मिलती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। डॉक्टर उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत की रोशनी थी। ऑपरेशन से पहले आरव ने अपनी डायरी डॉक्टर को थमाई। उसने कहा, अगर मैं बाहर ना आ पाऊं तो ये अनाया को मत देना, बस इसे कहीं संभाल कर रख लेना। मैं नहीं चाहता कि उसे कभी पता चले कि उसे बचाने के लिए मैंने क्या किया। डॉक्टर की आंखें भर आईं। जैसे ही आरव स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। लाइट्स जल चुकी थीं। डॉक्टर और नर्सें तैयार थीं। मशीनों की बीपिंग गूंज रही थी। आरव ने आखिरी बार ऊपर छत की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, हे भगवान, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसे जिंदगी देना, बाकी मैं हंसकर चला जाऊंगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर बैठे परिवार और अनाया के माता पिता बेचैन थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। अनाया अचेत अवस्था में थी। हर कोई दुआ कर रहा था, भगवान बस अनाया को बचा लेना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस दुआ की कीमत कौन चुका रहा है। घंटों की जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बंद हुआ। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सबने एक साथ सवाल किया, कैसा है? अनाया ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, हाँ, अनाया अब खतरे से बाहर है। पूरे हॉस्पिटल में राहत की सांस ली गई। लेकिन तभी डॉक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन डोनर बहुत कमजोर हो गया है। उसने अपनी जान की परवाह के बिना ये कुर्बानी दी है। वो अब जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। लेकिन ये डोनर है कौन? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। उन्होंने नाम नहीं बताया। कुछ घंटों बाद अनाया पूरी तरह होश में आई। उसने सबसे पहला सवाल किया, मुझे बचाने वाला कौन है? मैं उसे मिलना चाहती हूं अभी। उसकी मां ने उसे चुप कराने की कोशिश की, बेटा अभी तुम कमजोर हो, आराम करो। लेकिन अनाया जिद पर अड़ी रही, नहीं मां, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। मैं उसे देखे बिना चैन से नहीं बैठ सकती। डॉक्टर और नर्सें चुप थीं। वो नहीं चाहते थे कि अभी सच्चाई सामने आए। लेकिन नर्स की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, अनाया, तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव था। ये सुनते ही अनाया के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। आरव? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तुरंत बिस्तर से उठी और कमजोर हालत में ही दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ गई। आईसीयू का दरवाजा खुला। अंदर आरव स्ट्रेचर पर लेटा था, चेहरा पीला, सांसें धीमी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर पर मशीनों का सहारा था। अनाया उसके पास दौड़कर पहुंची। उसने उसका हाथ थाम लिया और जोर जोर से रोने लगी। आरव, क्यों किया तुमने ये? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? आरव की पलकों ने हल्की सी हरकत की। उसने धीरे से आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, अनाया, अब तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरा काम पूरा हो गया। अनाया ने उसके गालों पर आंसू टपकाए। नहीं आरव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, लेकिन आज मान रही हूं, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। और अगले ही पल मशीनों पर सीधी लाइन खींच गई। आरव की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा कमरा रोने की आवाजों से गूंज उठा। नर्सें, डॉक्टर और अनाया, सबकी आंखें नम थीं। दोस्तों, अनाया को जिंदगी मिल गई, लेकिन उस जिंदगी की कीमत आरव ने अपनी जान देकर चुकाई। उसने सच्चा कर दिया कि मोहब्बत पाना नहीं बल्कि देना भी होती है। और इंसानियत तब जिंदा रहती है जब कोई औरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं होता बल्कि देना भी होता है। आरव ने हमें दिखाया कि मोहब्बत का असली मतलब है सामने वाले की खुशी को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देना। इंसानियत तभी जिंदा रहती है जब कोई औरों के लिए जीता है और कभी कभी मर भी जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई मुश्किल में हो तो हाथ बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी आपका छोटा सा त्याग
किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सीख औरों तक भी पहुंचे। और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको आज की इस कहानी ने सच्चे प्यार और इंसानियत पर भरोसा दिलाया? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।